हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में बताएंगे। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है और इनका जीवन परिचय लिखने का सबसे आसान तरीका और याद करने का सबसे आसान तरीका इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं जो हैं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी अपने पिता का पूर्ण जो अपने पिताजी हैं यानी इनके गुप्त जी के पिताजी, ठीक है, सेठ रामचरण गुप्त, इनका पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया। वहाँ पर इनका मन न लगा। कहाँ पर भेजा गया? झांसी भेजा गया, लेकिन वहाँ पर इनका मन न लगा। घर पर इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, कौन? गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी बड़े ही हंसमुख, विनम्र और सरल स्वभाव के क्या हैं? व्यक्ति थे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था जीवन परिचय। अब इनके देख लेते हैं साहित्यिक परिचय। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट देखा जाए तो साहित्यिक परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जीवन परिचय में तो आपने इनकी जीवन के बारे में बता दिया कि जन्म स्थान क्या था, इनके पिता माता का क्या नाम था, इन्होंने शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की। लेकिन साहित्यिक परिचय में इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, इनका उद्देश्य क्या था, वो सारी चीज़ें रहेंगी साहित्यिक परिचय में। तो देखिए, गुप्त जी का राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणापद चित्रण हुआ है। ठीक है, प्रेरणापद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा, यहाँ पे देखिए, कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृत तो उत्पन्न ही की है, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिनके फलस्वरूप इन्हें क्या है, जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। ठीक है, साकेत इनका महाकाव्य है और इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। बहुविकल्पी में आपका पूछा जाएगा कि राष्ट्र कवि किसे जाना जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त जी राइट आंसर हो जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत एक महाकाव्य है, जैसे जयशंकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य है। फिर यामा जो है महादेवी वर्मा का सेम इसी प्रकार से साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है। ठीक है, तो ये इनकी हो गई साहित्यिक परिचय। अब हम रचनाओं के बारे में चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, रचनाएं हैं। गुप्त जी की समरस रचनाएं दो प्रकार की हैं। सबसे पहला है अनुदूतित तथा दूसरा है मौलिक रचनाएं। पहला है अनुदूतित तथा दूसरा है मौलिक रचनाएं। अब इसमें देखिए, इनकी अनुदूतित रचनाओं में दो प्रकार का साहित्य है, कुछ काव्य और कुछ नाटक। इन अनुदूतित ग्रंथों में संस्कृत के यशस्वी नाटककार भास के स्वप्नवास दत्ता के अनुवाद उल्लेखनीय है। वीरांगना, मेघनाद वध और वृत्त संहार आदि इनकी अनुदूतित रचनाएं हैं। ठीक है, आदि इनकी क्या है, अनुदूतित रचनाएं हैं। इनकी मौलिक काव्य रचनाएं निम्नवत है, जैसे साकेत हो गया, ठीक है, भारत भारती, यशोधरा, द्वारपर, जय भारत और विष्णु प्रिया। इसके अन्य में और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं, लेकिन इतना आप लोग जीवन परिचय में लिखने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। और ये जो है मौलिक रचनाएं हैं, मौलिक काव्य रचनाएं, ये बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय में खासकर ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो मुझको हाईलाइट करने के लायक लगा है वो मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, राइटिंग से लिखिए बोर्ड एग्जाम में, और जो भी चीज़ें आपको हाईलाइट करने के लायक लगे कि हाँ ये ज़रूरी है, एग्जामिनर का फोकस वहीं पर जाएगा, वो चीज़ें आप लोग बोर्ड एग्जाम में हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे कर लीजिए और जीवन परिचय भी लिख दीजिएगा।
और चीरगांव 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को जो है मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में ये इनका जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है, तो तैयार कर लेंगे तो आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स रहेगा स्टूडेंट। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक ही सेकंड लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।